कि जब वो हीलिंग कर रही होती हूँ तो बहुत सारे लोग जो है वो एक उसमें चले जाते हैं नींद की अवस्था में, मतलब उनको नींद आने लगती है। कुछ 5 मिनट्स की नींद लेते हैं, कुछ 10 मिनट्स की, कुछ नींद की सुस्ती में चले जाते हैं। बट और उनको अलग अलग तरह के ये अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है बेसिकली सबका। किसी किसी को थॉट्स आने लगते हैं, किसी को पास्ट का दिखाई देने लगता है, कोई ऐसा टॉक्सिक आदमी उनके दिमाग में आ जाता है और फिर उसके द्वारा दिया हुआ पेन उन्हें याद आने लगता है। एक और केस में आपको बताती, 20 ईयर से वो बेड पे थी, उनकी पूरी बॉडी काली पड़ गई थी, उनको काफ़ी स्टेरॉइड्स दिए गए थे, उनकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। आई थिंक इट्स ब्लैक मैजिक, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, ब्लैक मैजिक? यस, ये होती हैं। मैं भी पहले नहीं मानती थी बट इट वर्क्स, ये होता है। हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो तो आप मनी को मैनिफेस्ट करो, कैसे आएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। आप मेहनत कर रहे हो, आपने इतनी मेहनत करी, आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे बिकॉज ऑफ पास्ट कर्मा। हमारे पास्ट कर्मा भी होते हैं। जो चीज़ आप इजीली कर सकते हो मैं उतना इजीली नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपने थोड़ी सी मेहनत करी, आपका करियर में रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, और मैं करियर में मेहनत कर रही हूँ, मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ये हमारे पास्ट कर्मास होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आयुष उपाध्याय एंड आज हमारे शो स्माइल एंड टॉक विद आयुष में एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। आज हम लोग हीलिंग पे, स्पिरिचुअल हीलिंग पे बातें करने वाले हैं। आज स्पेशली कुंडली और एस्ट्रोलॉजी पे नहीं, आज टैरो रीडिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, पूजा पाठ, इन चीज़ों पे बातें करेंगे कि लोगों की जो अपनी पर्सनल लाइफ स्टाइल होती है उसमें पूजा पाठ उन्हें कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे वो अपनी प्रॉब्लम्स को हील खुद कर सकते हैं और कैसे स्पिरिचुअल हीलिंग उनके लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे सकती है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप? बस फाइन, आप बताएं। बहुत बढ़िया मैम। मैम, सबसे पहले हम बात करेंगे आज जो आपने एक बहुत अनोखी चीज़ बताई है, स्पिरिचुअल हीलिंग। यस। हीलिंग मैम बहुत तरीके से होती हैं। आजकल एक स्टडी वाली हीलिंग चल रही है जिसे लोग बोलते हैं रेकी हीलिंग, यस। मनी रेकी, यस। लव रेकी, ये भी एक चीज़ आ रही है आजकल बहुत मार्केट में, और अलग अलग टाइप की चीज़ों को लोग हीलिंग का नाम दे रहे हैं। जी जी। हीलिंग उसको भी बोलते हैं जब किसी तरह की चोट लग जाती है तो जब दवाएं खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, Of course. तो वो भी हील होता है। तो एक्चुअल में हीलिंग वही दिखती है। जब किसी भी चीज़, किसी भी घाव को भरा जाता है तो वही हीलिंग दिखती है। लेकिन जो इनर हीलिंग जो दिखाई नहीं देती हमें, जिसकी लोगों को ज़रूरत होती है लेकिन लोग सही डायरेक्शन में नहीं जा पाते, आज हम लोग उस बारे में बात करने वाले हैं। Sure. तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट दैट व्हाट इज़ स्पिरिचुअल हीलिंग, कैसे ये काम करती है और ये क्या है, और आप इसको कैसे अप्लाई करती हैं? स्पिरिचुअल हीलिंग एक्चुअली मैं जो लोगों को पहले तो उनके साथ बातचीत करके जी, उनकी ऑरा को समझने की कोशिश करती हूँ, उनके थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद मैं उनको अपनी बातों द्वारा ही काफ़ी, मतलब मैं उनको हील कर देती हूँ। जो उनको काफ़ी मुझे रिस्पॉन्स आते हैं लोगों के, जो कि काफ़ी वो पीस और काम फील करते हैं। देन आफ्टर दैट, अगर वो उनको कोई हेल्थ इशू है या उनको कोई किसी तरह का डिप्रेशन है या कोई भी मतलब इस तरह की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी और ये कुछ भी इस तरह का इशू होता है जो उनको हीलिंग में जाने की ज़रूरत होती है, जो मुझे लगता है कि इनको दे नीड हीलिंग या कुछ इस तरह से, तो फिर मैं उनको स्पिरिचुअल हीलिंग देती हूँ। ये मेरा प्रोसेस टोटली नेचुरल प्रोसेस है। ये मैंने अपने मंत्र द्वारा, जो मंत्र मैं रेगुलर, जो काफ़ी समय से मैं उनको प्रैक्टिस करती आई हूँ, उन मंत्रों द्वारा ये मेरा अचानक मुझे फील हुआ था, क्योंकि लोगों के रिस्पॉन्स द्वारा। एक मोरपंख है जो हमेशा मेरे राधा कृष्ण की स्थापना की हुई है, उनके पीछे रहता है, और वो मोरपंख मैं उठाती हूँ। कभी कुछ क्रिस्टल्स भी यूज़ कर लेती हूँ, बट मैक्सिमम ये मंत्रों द्वारा और मेरे जो उनकी पूरे ऑरा को मैं क्लीन करती हूँ। जैसे उनके अंदर का पूरा नेगेटिव पार्ट्स होता है जो हम डिवाइन को उसके बॉडी से पूरा निकाल देते हैं, और उसके बाद उनको उस हीलिंग में, जब मैं देखती हूँ कि जब वो हीलिंग कर रही होती हूँ तो बहुत सारे लोग जो है वो एक उसमें चले जाते हैं नींद की अवस्था में, मतलब उनको नींद आने लगती है। कुछ 5 मिनट्स की नींद लेते हैं, कुछ 10 मिनट्स की, कुछ नींद की सुस्ती में चले जाते हैं। बट और उनको अलग अलग तरह के, ये अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है बेसिकली सबका। किसी किसी को थॉट्स आने लगते हैं, किसी को पास्ट का दिखाई देने लगता है, कोई ऐसा टॉक्सिक आदमी उनके दिमाग में आ जाता है और फिर उसके द्वारा दिया हुआ पेन उन्हें याद आने लगता है, जिसमें वो मतलब कई बार रोना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत नींद में चले जाते हैं, जैसे कि उन्हें काफ़ी टाइम हो गया एक सुकून की नींद सोए हुए,
तो 15-20 मिनट्स, अब देखो मैंने कभी हीलिंग करती हूँ तो मैं एक, जैसे नॉर्मल मेरे रूम में एक सोफ़ा है, तो अगर मैं उस पर भी लटा देती हूँ, हीलिंग करती हूँ, तो वो एक जैसे अननोन जगह पे भी सोना बहुत टफ होता है, बहुत टफ बट होता है। लोग सो जाते हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि जिस तरह से प्रॉब्लम होता है उस तरीके से रिएक्शन आता है। रिएक्शन अगर आता है। किसी को सुकून नहीं मिला, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया है अपने वर्क लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके, तो वो मतलब सो जाता है। सो जाता है। और अगर किसी को पेन है, हाँ। किसी का दिया हुआ दर्द है, तो वो रोने लग जाता है, उसका वो पेन बाहर आने लगता है। कुछ इस तरह से अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं हीलिंग करते अलग समय। अलग रिएक्शन होते हैं। So- क्योंकि जब लोग मुझे सुनाते हैं ना कि मैम आप जब हीलिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि बॉडी से कुछ निकल रहा है मेरे, और मैं बहुत काम फील कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि कुछ भारीपन सा, कुछ मतलब ऐसे लगता है कि जैसे कुछ है अंदर जिसको निकलने की ज़रूरत है, तो वो फील करते हैं अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस। बट ये एनर्जी जो है, नेगेटिविटी आपके अंदर से निकलती है, सबको फील होता है, कुछ हल्कापन फील होता है, पीस में चले जाते हैं वो, मतलब उनको डिमांड करते हैं कि आई नीड हीलिंग, दोबारा मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि मैं उसको स्पिरिचुअल हीलिंग यही प्रोसेस है मेरा वर्ड्स द्वारा भी बहुत सारी हीलिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने मुझे कहा कि मैं किसी पेन में हूँ, कोई चीज़ आपने मुझे सुनाई अपने बारे में, तो मैं आपको बोल देती हूँ कि ठीक है आपकी हीलिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, तो फिर आपको 2 से 3 दिन में, 4 दिन में आपको रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाते हैं। आप अलग अलग एक्सपीरियंस मुझे बताते हो, मैम आज मुझे ये सपना आया, आज मुझे ड्रीम हुआ, या मेरा ये काम बनने लगा, या मेरी चीज़ें होने लगी, या इफ़ अगर ऐसा कि कहीं आप ही गलत हो, आपका थॉट प्रोसेस ही गलत है, तो आपको खुद से अपनी गलतियाँ समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, आप खुद पे वर्क करना शुरू कर देते हो, और खुद को डिप्रेशन और एंग्जाइटी से बाहर निकलने का जो था, पहले आपके अंदर वो ताकत नहीं होती वो चीज़ों को बाहर निकालने की, वो चीज़ आप आहिस्ता आहिस्ता फील करते हो कि आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप उसको कर सकते हो ईजिली वो चीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लड़का आया था जो कि काफ़ी टाइम से अपनी, मतलब जैसे उसके एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में था, तो उस रिलेशनशिप को वो छोड़ नहीं पा रहा था, कि जब वो मुझे कहीं भी होता था वो कार रोक लेता था और मुझे कहता था कि बस आप मेरे से बात करो मैम, तो मतलब कहीं भी वो कार रोक लेता था, हाँ रोता था मेरे से बहुत, बात करो। क्योंकि My God। उसके वो एक्चुअली वो जो अलग होने का पेन है ना, उसको एंग्जाइटी दे रहा था, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दे रहा था, और बहुत ज़्यादा उसको एंग्जाइटी होती थी, और मुझे कॉल पे रहना चाहता था मेरे साथ। तो उससे जब मैं बात करती थी वो रिलैक्स हो जाता था, और उसके बाद उसको काफ़ी टाइम लगा उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए, लेकिन उसका ट्रस्ट, उसका जो मेरे पे विश्वास था, और मेरा जो उससे बातचीत करने का तरीका था, आज वो इंसान उस चीज़ से टोटली बाहर है। जो सोचता था कि मैं रह ही नहीं सकता, वो सुसाइड करने लगा, वो बहुत सारी ऐसे किसी नशे में चले जाना, या ज़्यादा ड्रिंक कर लेना, या इस तरह की चीज़ें उसके साथ होने लगी, पेरेंट्स पे ध्यान नहीं देने लगा, मतलब बहुत सारे अपने करियर से फोकस उसका हट गया। तो स्लोली आज मैं देख रही हूँ वो लड़का काफ़ी बेनिफिट फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब काम फील कर रहा है, और अब अपने करियर पे फोकस कर रहा है। मैम फोन पे कैसे हीलिंग प्रोसेस कर फोन पे देती हैं हीलिंग आप? प्रोसेस नहीं होती, मैंने आपका नाम ले लिया, ओके। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई, तो मेरा ये रहता है कि आप इसको ऐसे समझो कि जैसे मैंने अपनी जब भी पूजा करी, जब भी मैंने प्रेयर्स करी, जब भी मैंने अपनी एक वो मेडिटेशन करी, उसके बाद मैं आपके नाम द्वारा उस मंत्र का जाप करती हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स अपने ईश्वर से शेयर करती हूँ और उनसे हेल्प मांगती हूँ, तो मुझे वो रिस्पॉन्स आते हैं, मुझे वो, मैंने एक नहीं ऐसे कई केस फ़ोन पे ठीक किए हैं। मेरे एक क्लाइंट थे जो कि 20 ईयर्स से बेड पे थे, जो चल नहीं पाते थे, यंगेस्ट थे, 30 ईयर्स ओल्ड थे, पर उनकी मदर उनको संभालती थी, उनके मतलब बेड पे लेटे लेटे पैर टेढ़े हो गए थे, Oh my God। मतलब वो चलना भूल गए थे एक तरह से, तो वो मेंटली एक्चुअली डिस्टर्ब थे। वो उनके फादर की डेथ के बाद वो ऐसे हो गए थे, क्या था, बचपना था, बहुत बच्चे थे वो। तो जब वो केस मेरे पास आया, जब वो एंग्जाइटी में जाते, कभी कूदने का बोलते थे, कभी उनको पकड़ा जाता था, कभी कि मतलब कुछ भी कर लेंगे वो अपने साथ। तो जब वो मेरे पास केस आया तो उस इंसान ने बहुत शांत हो गया, उसने अपना करियर स्टार्ट किया, इवन की पकड़ के बाथरूम जाना शुरू कर दिया। बस उसके पैर थोड़े से मतलब ऐसे हो गए थे, तो मैंने उनको बोला कि अब लास्ट एंड लीस्ट आपको फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, अब आप मेंटली फ्रेश हो चुके हो। और सिर्फ फ़ोन पे, मैंने ना आज तक मिली हूँ, ना उन्होंने मुझे देखा है, ना मैंने उनको देखा है। ओह माय गॉड, कोई वीडियो कॉल पे भी बात नहीं? नथिंग। उनकी सिस्टर थी, उन्होंने मुझे कनेक्ट किया मेरी फ्रेंड द्वारा, फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे मेरा ब्रदर है, ठीक है, तो उनसे मेरी बात हुई, उनकी मदर से मेरी बात हुई, वो अपने घर के मंदिर में खुद ऐसे मतलब होता ना ऐसे एक पैर पे थोड़ा सा पैर को घसीट के ऐसे मतलब
चल के जाना मंदिर तक और बैठना, मेरी हर चीज़ को सुनना शुरू कर दिया था। जो उठ नहीं पाते थे। एक और केस में आपको बताती, 20 ईयर से वो बेड पे थी, उनकी पूरी बॉडी काली पड़ गई थी, उनको काफ़ी स्टेरॉइड्स दिए गए थे, उनकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। आई थिंक इट्स ब्लैक मैजिक, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, ब्लैक मैजिक। यस यस, ये होती हैं। मैं भी पहले नहीं मानती थी, बट इट वर्क्स, ये होता है। और उन पे इस ऐसा था कि कोई बीमारी उनकी पकड़ में नहीं आ रही थी, 20 ईयर से वो बेड पे थे। जब वो फर्स्ट टाइम मेरे से मिली वो लेडी, तो शी इज़ 55 प्लस होंगी, तो उनको लेके आए, तो उनको कहा कि वो लेके नहीं आ पाएंगे, तो मैंने कहा कि नहीं, उनको मेरे आप रूम में लेके आओ, क्योंकि मेरे घर में एक रूम है जहाँ पे मैं बैठकर हीलिंग भी करती हूँ, और उसके कर्टन के पीछे मेरा मंदिर होता है, और वहाँ पे मैं क्या करती थी। तो मैंने उनको बोला लेके आओ, उन्होंने जैसे ऑटो में बिठा के जैसे भी मेरे पास लेके आए, उन्होंने, वो लेडी क्या कर रही थी कि एक ही बात को, 20 ईयर्स की बात को, वो एक ही बात को 5-5 बार मुझे सुना रही थी। मतलब वो एक्चुअली वो डिप्रेशन और उसमें चली गई थी। वो एक और उनकी बॉडी भी काली पड़ गई थी, काली पड़ गई, ब्लैक मैजिक हुआ था। ब्लैक मैजिक हुआ था उनके ऊपर, और उनको पता थी ये बात, उन्होंने जगह जगह से काफ़ी उन्होंने करवाए काम, काफ़ी करवाने की वजह से और डिस्टर्ब हो गई, और उनको मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, क्योंकि बेसिकली शी इज़ वर्किंग लेडी, वो टीचर थी। तो उनका काम 20 ईयर से मतलब बंद हो गया था, वो नहीं जा पा रही थी जॉब पे, और वो घर पे बैठ गई थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं मंदिर जाती थी, किसी मंदिर का नाम लिया, रेगुलर वेडनेसडे को जाती थी, मैं नहीं जा पा रही हूँ खजराना मंदिर। तो मैंने बोला कि आप नेक्स्ट वेडनेसडे से जाओगे, और वो गए। Oh my God. वो खुद ऑटो पकड़कर खुद नीचे उतरकर, उनका फर्स्ट फ्लोर पे मकान था, उन्होंने 1 वीक में उनकी एनर्जी पूरी, उनको फिजियोथेरेपिस्ट भी था उनका, उनकी बहुत सारी मतलब उनके डॉक्टर्स लाइनअप थे, बट 20 ईयर से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो वो चीज़ें हम कुछ कार्ड्स द्वारा देख लेते हैं, कुछ अपनी मेडिटेशन द्वारा देख लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, टैरो कार्ड रीडिंग करो, न्यूमरोलॉजी करो, या आप एस्ट्रोलॉजी करो, अगर आप इंट्यूटिव नहीं हो तो स्टडी इसमें काम नहीं आती, जो मेरा पर्सनल जजमेंट है। इंट्यूशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। इंट्यूशन एंड आपके अंदर वो हेल्प करने की, वो जो आपके अंदर भाव होते हैं ना, नेचर होना चाहिए कि आप किसी के पेन को फील कर लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैठे मेरे सामने, आपने मुझे कहा कि मैं पहले तो किसी को बोलने नहीं देती, मैं फर्स्ट यही बोलती हूँ कि प्लीज़ आप कुछ मत बोलो, पहले मुझे बोलने दो, फिर आप अपने क्वेश्चनिंग करना, क्योंकि उससे क्या होता है, मैं आपकी बातचीत, आपका भी ट्रस्ट नहीं डेवलप होता, क्योंकि आपका ट्रस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है, कि इस काम में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर्स को भी हीलर ही मानती हूँ, क्योंकि अगर वो थोड़ा भाव के साथ उन चीज़ों के साथ काम करते हैं, तो मुझे लगता है वो काम बहुत एक रंग ला सकता है, जो बिना भाव के अपन डॉक्टर करते हैं, मेडिसिन देते हैं। माइंडसेट का तो फ़र्क पड़ता ही है ना। अभी एक वीडियो आई थी, मैंने देखा था, पॉडकास्ट में रील आई थी, कि जब माएँ जब खाना बनाती हैं तो उनके माइंड में क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। Yes. एक, अगर कोई माँ खाना बना रही है तो उसके माइंड में है कि मेरा बच्चा बहुत स्मार्ट बने, बहुत मेंटली स्ट्रांग बने। अगर वो ये चीज़ें कर रही है तो वो चीज़ें खाने में जा रही हैं, जो कुकिंग कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर वो कुकिंग करते वक्त उसके दिमाग में चल रहा है मेरा बच्चा नकारा है, अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है, तो कहीं ना कहीं वो नकारा ही होता जाएगा, क्योंकि वो खाने में वो इंट्यूशन जा रहा है। तो इसका तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई कुक से खाना बना, मेरे किचन में एक मंत्र हमेशा चलता रहता है। कौन सा? कब ओम भूर्भुवः स्वः, या फिर मतलब एक वो, हाँ, मंत्र चलते रहते हैं, क्योंकि आप चाह कर भी नहीं चाह कर भी, वो कुक भी ना, वो सुन रहा है मंत्र। करेक्ट है। तो सुन रहा है, उस मंत्रों की एनर्जी रहती है। और ये मंत्र हमारी जो हमारे जो धर्म में मंत्र है, ये एक बहुत पावरफुल एनर्जीज है। आप उन मंत्रों की मीनिंग नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं जानते, आप सिर्फ भाव से गा लो, आपको बेनिफिट्स दिखेंगे। हाँ, बेनिफिट्स हो जाता है। अभी जैसे मैम कुछ ऐसे श्लोक हैं, अभी एक भगवान शिव का है, पशूनाम पतिम पापनाशम परेशम। उसका मतलब मुझे जहाँ तक लगता है 60% लोगों को नहीं पता है, 60-70% लोगों को नहीं पता है। लेकिन जब लोग उसे सुनते हैं तो आप मुग्ध हो जाते हो उस मंत्र से, लगता है जैसे वो हील कर रहा हमें। हाँ, मुझे भी नहीं भगवान शिव के क्या बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, जब आप सुनते हो ना, तो आपको बहुत अपने आप आपकी आंखें बंद हो जाती है, ऑटोमेटिक हीलिंग लगता है, कि हीलिंग लगता है, हीलिंग प्रोसेस लगता है। तो जब मैं हीलिंग करती हूँ, तो जब मोर पंख से भी उनकी एनर्जीज क्लीन करती हूँ, उनको पूरा वो उनके अपना जैसे हाथ रख के उनके माथे पे, उनमें एनर्जीज उनको अपनी देती हूँ, है ना, इस तरह से। तो तब भी मेरे आसपास एक मंत्र चल रहा होता है,
दुर्गा हीलिंग मंत्र मैं यूज़ करती हूँ, या कभी कभी कोई और हीलिंग, जो डिपेंड करता है कि उस इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो मंत्र लगाकर मैं उन्हीं शक्तियों की मदद द्वारा, पहले आप हेल्प मांगते हो कि मैं कुछ नहीं हूँ, आपने ही मेरी हेल्प करनी है, क्योंकि मेरी औकात नहीं किसी को ठीक करने की। अगर मैंने हाथ रखा है तो उस पर भी पावर आपकी है, मेरे वर्ड्स हैं तो पावर आपकी है। आपने अगर मुझे चुना है तो प्लीज़ हेल्प मी, क्योंकि मुझे एक्चुअली क्या होता है आयुष, जनरली जो मेरे साथ होता है, मैं जैसे आप मेरे पास बैठे हो तो मैं ना आपका पेन ले लेती हूँ, फिर मैं छोड़ नहीं पाती। मैम एक फिल्म आई थी संजय दत्त की, शायद Yes. आपने देखा होगा। उस फिल्म में दिखाया गया है कि संजय दत्त हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और किसी के हाथ में चोट लगा हुआ, तो वो जाते हैं उसका हाथ ऐसे टच करते हैं, तो क्या होता है कि वो चोट इनके हाथ में आ जाता है और वो हील हो जाता है। लेकिन फिर जो इनकी जो इनके ऊपर जो इनके इष्ट की कृपा है, उसके वजह से वो फिर इनके इष्ट नहीं झेल पाते, तो फिर इनके चोट को भी ठीक कर देते हैं। ऐसा ही होता है ऐसा ही आयुष। हो रहा है। वो दिखाने का प्रोसेस ज़रूर ऐसा है। कभी कभी हम जैसे हीलिंग करते हैं तो आप उन चीज़ों को फील कर लेते हो अपनी बॉडी पे, कभी कभी आप मेंटली या आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होनी लगती है। बट मुझे जो प्रॉब्लम होगी 1 डे की होगी, 2 डेज़ की होगी, बट आपकी हीलिंग हो गई। करेक्ट है। आपकी हमारे healing फिर आपको 1-2 दिन बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सॉल्व हो जाती है, और उतनी लेवल का पेन भी नहीं देती है, ओके, उतने लेवल का पेन भी नहीं देती है। करेक्ट है। मैम जैसे आप अभी आपने बताया उसके ऊपर ब्लैक मैजिक था, तो उस ब्लैक मैजिक को आपने कैसे हील किया? क्योंकि वो तो किया कराया हुआ, वो किए कराए के लिए फिर मैंने होता है कहा ना लोहा आयुष, लोहे को मैंने कुछ काटता भी है। सीखा नहीं है। मैंने अपने एक्सपीरियंस जब लगाती गई, लोगों के रिस्पॉन्सेज से मुझे पता चलता गया कि मुझ में ये पावर है, मुझ में ये पावर है, मुझ में ये पावर है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्पेशली कोर्स नहीं किया है इसका, मैं शायद आपको समझा नहीं पा रही हूँ कि जैसे कि आपने फील किया, आपने किसी का पेन फील किया, आपने कहा कि ये तो कार्ड्स में आ गया, इंट्यूशन द्वारा आपकी मेडिटेशन में आ गया कि इस पे तो कुछ है नेगेटिव एनर्जीज और अब इसको रिमूव करनी है। स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि जब हम नेगेटिव एनर्जीज रिमूव करते थे जी। तो कभी कभी मुझे प्रॉब्लम, जैसे मेरा हेडेक बहुत हो जाता था, सर बहुत भारी हो जाता था, कुछ ऐसे होता था। बट मैं उस चीज़ को अवॉइड करके, मेरे को बस इतना होता था कि इसका पेन ख़त्म करना है, तो मैं उस एनर्जी को इतना ज़्यादा वो ले लेती थी और मुझे वो रिस्पॉन्स आए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ, एक्चुअली आपके दूसरों के दिए हुए रिस्पॉन्सेज से ही मुझे समझ में आया, और फिर उसके बाद एक कॉन्फिडेंस हो गया मुझे। फिर मैं मतलब इतना ईजिली कर लेती हूँ कि अब मुझे वो पता है कि मेरा इंट्यूशन मुझे क्या कह रहा है, मुझे क्या कहना, और वो रिस्पॉन्सेज मुझे आते हैं। अच्छा, आप सामने बैठे हुए पर्सन की प्रॉब्लम भी खुद से बता सकती हैं? कुछ हद तक बहुत सारी चीज़ें मैं बोल देती हूँ। कुछ सारी, कई बार होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप आए मुझसे मिलने, आपने मुझसे अपॉइंटमेंट ली और आपके साथ कोई आया है, ठीक है, वो सिर्फ देखने आया है, मैं आया हूँ, ठीक है। अब उसके थॉट प्रोसेस ऐसा चल रहा है कि लेट्स सी, देखते हैं इसका क्या है, समझते हैं। तो मैं आपसे बात कर रही हूँ और उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जवाब दे रही हूँ, और वो सेकंड आदमी जो है मुझे उसी वक्त कहता है, मैम आप मेरा भी देख सकते हो क्या, या मुझे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे सकते हो क्या, क्योंकि वो मुझे एक्सपीरियंस बताते हैं, मैम आप उससे बात कर रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे आप समझ गए हो कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या है लाइफ में। ओके, कुछ इस तरीके से आप हाँ बातें करती हाँ हैं। हाँ हाँ मतलब अगर मैं बैठा हूँ और आप चाहें तो आप इनकी प्रॉब्लम्स को हाँ, पकड़ सकती हैं पकड़ सकती कि हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स चल यस, रही है। वो एनर्जी लेवल में होती हूँ मैं तब, कि मतलब मैं उस एनर्जी लेवल में हूँ, मैं बैठी हूँ और अपनी कुर्सी पे बैठी हूँ, तो मुझे अपने आप वो इंट्यूटिवली वो चीज़ें आती जाती हैं। आपने इतनी सारी हीलिंग्स की है आज तक, आपने ब्लैक मैजिक को भी दूर किया अपनी यस हीलिंग के थ्रू। यस। तो ब्लैक मैजिक में क्या कहीं कहीं होता है कि लोग किसी न किसी एंटिटी को लगाते हैं, जो तांत्रिक वगैरह होते हैं, अगर ब्लैक मैजिक करते हैं। मेरा इस टाइप का कुछ भी नहीं है। तो आपको कभी किसी एंटिटी ने परेशान नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी आप मैंने कहा ना, मुझे थोड़ी एंग्जाइटी होने लगती है, बस कभी हेडेक हो जाता है, कभी सुस्ती सी बॉडी में आ जाती है, एक आध दिन थोड़ा। आप इन चीज़ों से कैसे निकलती हैं? मेरा अपने आप ही हो जाता है, मतलब जैसे क्लियर हो जाता है ना, हील हो जाती हूँ मैं 1-2 दिन में अपने आप ही, खुद से? खुद से। अच्छा, डेली जो रूटीन है आपका पूजा का, वो करती रहती हैं? हाँ, और बट मैं एक चीज़ आपको और भी बता दूं आयुष, कि मैं पूजा पाठ भक्ति ये सब बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, पर मैं कर्म को ज़्यादा महत्व देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका फ़ोन आया, आपको मेरी ज़रूरत है और उस वक्त मेरी पूजा का टाइम है, तो मैं पहले आपकी मदद करूँगी। ओके, और जब मदद है तो भगवान आपके साथ है। हाँ, मतलब ये समझ लो कि जैसा मेरा नेचर था
उसके हिसाब से जब मुझे रिस्पॉन्स मिले तब मुझे लगा कि शायद मैं एक राइट पाथ पे हूँ, तभी मुझे ईश्वर इतनी वो चाहता है कि मैं लोगों की मदद करूँ। क्योंकि मेरा कोई बैक ऐसा नहीं था, मेरे मदर फादर या फिर मैं जहाँ पे शादी हुई है वहाँ कोई ऐसा नहीं था। ये अपने आप ही में उस तरफ जाती गई। ओके। हाँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मेरी शादी हुई थी 21+22+ में थी, जी। तो मैंने अपने घर में राधा कृष्ण की स्थापना करी और पता नहीं क्या मन में आया, मुझे आज भी नहीं, मैं याद करती हूँ तो मुझे नहीं पता, मैंने एक अखंड जोत जला दी थी। वो आज तक वो जोत चल रही है, उसको 26 ईयर्स हो गए हैं। 26 ईयर्स हो गए हैं। यस। तो वो बताया आपने। बस उस मंदिर की एनर्जी है ऐसी, मान लो ईश्वर की, देखो होता ईश्वर का ही है, सब चीज़ें गॉड की ही होती हैं, वो आप कुछ होते ही नहीं, चुने भी आप उसके द्वारा जाते हो। कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति को हील किया जिसके ऊपर भूत प्रेत की साया रही हो? हाँ, होता है ना, बहुत सारे आते रहते हैं ऐसे तो लोग। वो तो मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी किए वशीकरण होंगे। होते हैं आपने लोगों। वशीकरण वालों को भी ठीक किया है? हाँ, 2 दिन 3 दिन में, मतलब मात्र मेरी बात करने से, मेरी प्रेयर्स द्वारा ही लोग, मैं कोई ऐसे तंत्र मंत्र कुछ नहीं जानती, मैम पता पर है ये मुझे बहुत ना पावर है। मतलब मुझे भी नहीं पता क्या है, लोग बोलते हैं कि बहुत तांत्रिकों की जरूरत पड़ती है या जो भी है, वो उनका अपना एक्सपीरियंस रहा होगा, वो भी होता होगा, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रही हूँ, पर मैं अपने बारे में आपको बता रही हूँ। मुझे ना मैम ये बातें बहुत अलग दुनिया की लग रही हैं। पता है क्यों? मतलब मैं बिलीव तो कर रहा हूँ, अलग दुनिया का मतलब जैसे लग रहा है कि ये जैसे नहीं होता परियों के देश से, हाँ कि एक ऐसी पावर, एक ऐसी एंटिटी है कि मतलब एक ऐसी एनर्जी है जिसके सामने सब कुछ खत्म हो जा रहा है। सर, मैं अब क्या बोलूँ बहुत आयुष, मैं एक्चुअली बहुत मेरा ऐसे मुश्किल ही चीज है, बता रही है मैम आप। क्योंकि मैंने कभी ऑनलाइन या ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं अपने आप को किया। क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो हम्म जहां तक मैंने गांव में देखा है, अगर किसी के ऊपर निगेटिव एंटिटी है और हैवी है हम्म और वो उसके बॉडी में आ रही है, बहुत चीज़ें कर रही है, तो उसको रिलीज करने के लिए ना कई बार मतलब नॉर्मल पूजा पाठ करने वाले लोग रिलीज नहीं कर पाते। उसको रिलीज करने के लिए कई टेक्निक्स करने पड़ते हैं। कुछ कुछ एंटिटी तो ईजिली चली जाती है और कुछ कुछ इतनी पावरफुल होती है कि उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है पंडित लोगों के लिए। और आप बता रही हैं कि आपने सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली प्रेयर से। एक्चुअली क्या आयुष, मुझे ना इतना पता ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ के बारे में मुझे ऐसा नहीं पता कि ऐसे तांत्रिक मंत्र होते हैं। मैं सिंपल मंत्र बोलती हूँ, फिर मैं वो सिंपल मंत्र, मेरा गायत्री मंत्र है, वो सिंपल दुर्गा माँ का कवच है जिसे मैं हमेशा गाती रहती हूँ। वो कवच मुझे मतलब पूरा रटा हुआ है, चाहे वो हनुमान चालीसा है मुझे रटा हुआ है, चाहे वो बजरंग बाण है मुझे रटा हुआ है। जो भी मुझे अंदर से इंट्यूटिवली फील होता है कि मुझे इसके लिए वो करना है, बस मैं कर देती हूँ और मुझे रिस्पॉन्स आता है। कवच ही तो है। मुझे रिस्पॉन्स मैं आता है। आपको बताऊं, 1 डेढ़ साल तक मैंने भी कवच का कंटिन्यू पाठ किया है। हाँ, और ये तो बहुत बहुत पावरफुल है, पावरफुल होता है, बहुत बहुत ज़्यादा। पावरफुल है। अब मैं अपने क्या ही एग्जांपल शेयर करूं। मैंने जब 1 साल ज़्यादा हो गया था, 1 साल से ज़्यादा कवच का पाठ करते हुए, मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए थे। सडन संडे चेंजेस आ गए थे, बहुत एडवांस लेवल पे। मेरे भी और वो ऐसा सेम। ऐसा सीन था मैम कि रात में 11 बजे भी अगर मैं घर आया हूँ और अगर उस दिन मैंने कवच का पाठ नहीं किया, तो मैं रात में 11 बजे भी जाके दिया जला के कवच का पाठ करता था। फिर एक बार छूटा, और जब से छूटा है तब से मैं कंटिन्यू कितना भी करना चाहता हूँ, हो नहीं पाता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अटक जाता है। अगर ऐसा होता भी है ना, तो आपको ना उस चीज़ को सोचे भी ना कि मेरा छूट रहा है, आप बस कोशिश करते रहो, बस कोशिश करते हैं। कोशिश करते रहो, क्योंकि क्योंकि नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। क्यों छूट रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है यार, मैं कर नहीं पा रहा, करते रहो। मुझे एकदम रटा हुआ था, अभी भी है, कहीं कहीं एक आध लाइन भूल सकता हूँ। वो तो मतलब ऐसा है ना कि जैसे मैं वो बस जैसे अब मैं 2 मिनट रुकूंगी तो फिर चलना शुरू हो जाएगा अंदर। जैसे मैं अगर शांत बैठी हूँ तो अपने आप चलना शुरू हो जाता है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव मंत्र वगैरह कुछ भी हाँ, चलने लगता है। मतलब मैं कवच की बात कर रही हूँ स्पेशली, वो मेरे अंदर ऐसा है कि मतलब जैसे मैंने अगर आंखें बंद की ना, तो अपने आप मैं सोचती, मुझे भी नहीं पता होता कि मैं कहाँ तक पहुँच गई कवच के, और मैं गाती रहती हूँ कंटिन्यूसली, उसको गाती रहती हूँ। तो वो एक आदत, एक होता है ना, आपकी सोल को आदत पड़ जाती है। तो जैसे आप शांत अवस्था में होते हो तो वो चीज़ आपके अंदर वापस रेपिटेडली होना शुरू हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि कवच ऐसे नहीं गाना चाहिए, उनका अपना एक्सपीरियंस रहा होगा, उनका अपनी चीज़ें रही होंगी, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मतलब मैंने बस प्रेयर की है सिंपल वे में, बस सिंपल वे में। बस जैसे आप रोए तो मैं कभी रोना आ गया, आपने कुछ ऐसी दर्द वाली, बहुत सारे ऐसे किस्से आते हैं, यंगर्स लड़कियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुना देते हैं लोग,
जो सच में बहुत पेनफुल रहती हैं। तो बस वो सुन लेती हूँ और उसके बाद में उनके लिए मेरे दिमाग में थॉट प्रोसेस में चलता रहता है कि मुझे बस इसको ठीक करना है। मैम स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई, ठीक है, तो आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई इफ़ेक्ट पड़ा इससे? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनल लाइफ में जितनी भी बल्कि ब्लॉकेजेस थे ना, वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। रिलेशंस में, किसी भी चीज़ में? हाँ, चीज़ें देखो, वो आपकी खुद की कर्मा है, वो आपकी खुद की चीज़ें हैं। वो अगर आप बोलो कि मैं स्पिरिचुअल हूँ तो मेरी पूरी फैमिली बिल्कुल राइट पाथ पे होगी, सब अच्छा अच्छा चल रहा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है। ये सब झूठ है कि मैं बोलूँ कि मैंने कहा कि मेरे बच्चों को कि ऐसा करना तो वो वैसा ही करेंगे। नहीं, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बोलती हूँ। जैसे मैं तुमको अगर कोई चीज़ समझाऊंगी, मैं उनको भी समझाऊंगी। वो कितना उसको लेते हैं, कितना नहीं कर पाते, वो बात की बात है। एक आम व्यक्ति को जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जिसे रोज़ अपने सारे काम करने हैं, उसे पूजा पाठ में कितना ध्यान देना चाहिए? पूजा पाठ एक्चुअली आपका रिस्पेक्ट है ईश्वर को। पूजा पाठ जब आप करते हो, वो आप सिर्फ आपका प्यार है ईश्वर को। बाकी तो जो है ना, आपके कर्म ही होते हैं। आप जो कर्म कर रहे हो रेगुलर वे में, आपका थॉट प्रोसेस क्या है? आपका थॉट प्रोसेस क्या है? कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई भी अगर होना इस दुनिया में, सबसे बड़ा उससे भी बड़ा दुश्मन होता है आपके थॉट, अनगाइडेड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। आप जितना आप अपने आप पे वर्क कर सकते हो ना, बेसिकली आप अपने आप ईश्वर से जुड़ते हैं। आप ईश्वर से नहीं जुड़ते, शक्तियाँ आपसे जुड़ती हैं। जितना हम अपने आप पे काम करते हैं। अपने आप पे काम करते हो। पूजा करते समय मैम कुछ नियम होते हैं, जैसे अगर हम नित्य कर्म पूजा प्रकाश की बात करें, एक पुस्तक है जिसमें कुछ नियम लिखे हुए हैं कि पूजा के नियम होना चाहिए। जैसे सबसे पहले जब पूजा करने बैठे तो वो पैती धारण करना चाहिए, उससे पहले अपने वो 3 बार आचमन करना चाहिए, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। आचमन करने के बाद हाथ धुलना चाहिए, फिर खुद को पवित्र करना चाहिए, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां, इस मंत्र से। उसके बाद पवित्र करने के बाद पैती धारण करके फिर तिलक लगाना चाहिए, तिलक उलक लगाने के बाद फिर भगवान को स्नान कराना चाहिए। तो पूजा किस नियम से जाना चाहिए? मनन पूजा से, कि जो नियम ये लिखे गए हैं इस नियम से? मैं तो मनन पूजा को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। पर उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको ये सब आता है और आप कर सकते हो तो आप करो, आप करो। बट अगर एक जनरल आदमी जो रूटीन लाइफ है आपकी, है ना, एक नॉर्मल आदमी है, वो पंडित नहीं है, उसे मंत्रों के जाप नहीं आते हैं, बच्चे हैं उन्हें मंत्रों के जाप नहीं आते हैं, नॉर्मल लाइफ में हमें नहीं आते हैं, तो आप सिर्फ भाव से पूजा करो, प्यार से, बस प्यार से पूजा करो। मैम एक चीज़ और मैंने देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कई बार कुछ मंत्र ऐसे हो जाते हैं जिसमें एक छोटा सा अक्षर हमसे जीवन भर गलत होता जाता है। मतलब हमने ध्यान नहीं दिया, हमने पढ़ा उस चीज़ को, फास्ट पढ़ गए, अब उसमें गलत हो रहा है, वो चल रहा है, साल साल बीत गए उस मंत्र को करते हुए, लेकिन वो गलती हो रही है और हमें उस मंत्र से फिर भी रिजल्ट आ रहा है। वो कैसे? क्योंकि आपने इनोसेंसी में किया है, आपने जानबूझ के नहीं किया है। ये मैंने नेचुरली अगर देखा आप है। गॉड को सिर्फ इस तरह से लोगे, ये आपके मदर फादर है, ठीक है, वो देखते हैं कि आपके बच्चे को आपकी बहुत केयर रहती है। जब आप कभी भी तकलीफ में होते हैं, उसका ध्यान पूरा आपकी तरफ है। वैसे वो दिखता है कि वो केयरलेस है, अपनी दुनिया में है, लेकिन उसका ध्यान है, वो प्यार है, वो कैसे भी करता है। उसका प्यार करने का एक अपना अनोखा तरीका, कि हर बच्चे का एक अपना तरीका होता है, पर माँ बाप को समझ में आ जाती है कि मुझसे प्यार करता है। तो वो तो हमारे रियल के मदर फादर हैं, ये तो हम आर्टिफिशियल एक दूसरे के से रिश्ते हैं, सोल टू सोल। तो वो आपकी भाव से चलता है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, जब मैंने स्टार्टिंग पूजा में आई थी तो मुझे मंत्रों का ज्ञान नहीं था, गलतियाँ होती थी, पर मैं बढ़ती गई। मैंने कभी टचवुड ऐसा नहीं देखा कि ईश्वर आपसे नाराज़ है, आपसे रुष्ट हो गया आज पूजा नहीं की तो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वहम है। इनको आप जितना भाव से कर सकते हो, मैंने ये भी नहीं कहा कि अगर आप रोज़ कर सकते हो करो। अच्छा, रूटीन लाइफ में मैम क्या होता है ना कि कई बार पूजा छूट जाती है, तो उससे क्या कोई इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं इम्पैक्ट पड़ता, बट आप देखो कि आपने पूजा क्यों छूट रही है। नहीं, जैसे कोई व्यस्तता हो गई, कुछ अर्जेंट जाना पड़ गया, कुछ भी ऐसा हुआ, तो उससे कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी फिर से कंटिन्यू करो,
फिर से चीज़ें करो, क्योंकि आप ना दिन में काम भी कर रहे होंगे ना, तो आपके थॉट प्रोसेस में रहेगा यार आज मैं पूजा नहीं कर पाया, करेक्ट। तो वो ईश्वर सुन रहा है आपके भाव, वो हमें बुरा लग रहा है तो वो सुन रहा है। वो सुन रहा है, बिल्कुल सुन रहा है आपके भाव। मैंने कहा ना, पूजा में आपके भाव, आपका इंटेंशन, जितना भी एनर्जी लेवल है, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग है, मैंने फिर कह रही हूँ मैं, चाहे वो कुछ भी है, चाहे आप सिंपल पंडित हो, मैं आपको कोई रेमेडी दे रही हूँ, ठीक है, हालांकि मैं रेमेडीज इस टाइप से कुछ नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ मंत्र देती हूँ या कुछ ऐसा उनको एक प्रोसेस देती हूँ जिससे वो बिजी रहें, जिससे वो ईश्वर पे एक कनेक्ट हो सके, जिस पे उन्हें ट्रस्ट हो कि इस दुनिया में सारी नेगेटिव चीज़ें रिमूव हो सकती हैं। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो अपने आप देखो कि अपने आप के अंदर, आपके अंदर एक चेंज आता जा रहा है, और वो चेंज बहुत पॉजिटिव है। पूजा करने का कोई स्पेशल नियम फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। नहीं। आप आरती करती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। आरती करने का क्या नियम होना चाहिए? आरती अगर आपने शुरू की है, फॉर एग्जांपल मैं सुबह शाम आरती करती हूँ, ठीक है, अगर आप ऐसा बोलते हो कि मैं सुबह शाम आरती करता हूँ, तो उसको करो, फॉलो अप करो, उसको करो। क्योंकि फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि जैसे आपने ना किसी को कोई चीज़ शुरू की ना, तो ईश्वर भी हमारा वेट कर रहा होता है। तो वो उसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी अर्जेंट पड़ गया, आपको कुछ काम पड़ गया, आप नहीं जा पाए, तो ईश्वर आपसे नाराज हो जाएगा, ऐसा भी वहम नहीं करना है। पर अपनी एक अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए ईश्वर को बाद में पूछ लेंगे, वो भी गलत है। अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए ईश्वर को बाद में पूछ लेंगे, वो वो भी गलत है। क्योंकि रिस्पेक्ट देखो ना, रिस्पेक्ट जो है ना, वो बहुत बड़ी बात, आपका रिस्पेक्ट देना, पर वो नाराज नहीं होंगे, वो सजा नहीं देंगे तब भी। ये खुद का एक वो होता है कि ठीक है यार, मतलब गॉड है वो यार, उनको एक रिस्पेक्ट देना है मुझे, मैं जो भी उनसे कुछ कर रही होती हूँ तो वो मेरे प्यार है उनके लिए। करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव टू द न्यूमरोलॉजी। यस। न्यूमरोलॉजी आज के टाइम में बहुत सारे लोग अभी भी ट्रस्ट नहीं करते। पहले मुझे भी लगता था कि यार न्यूमरोलॉजी एकदम से फेक चीज़ है, ठीक है, लेकिन जब से आपने मुझे सजेस्ट किया तब से मुझे भी लगा यार ये तो काम करता है। आपने जो मुझे चेंजेस बताया था वो मैंने किया, आपने देखा भी चेंज मैंने किया। यस मैंने देखा। एंड उसके बाद मुझे रियलिटी में रिजल्ट मिला, बहुत तगड़ा रिजल्ट मिला, ठीक है, अभी 90 डेज हुए भी नहीं है तब भी। तो क्या होता है न्यूमरोलॉजी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। एनर्जी देखो, अच्छा, आपका जो भी एनर्जी लेवल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने मुझे आपका जो भी डेटा बर्थ बताया था, आप नंबर 6 से बिलोंग करते हो जी। तो नंबर 6 हो गया वेनस, शुक्र हमारा, ठीक है। मैंने उस 6 नंबर से उसको मिला दिया आपके उस नेम को। तो क्या होता है, जैसे हर नंबर एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं, एनिमी होते हैं, या न्यूट्रल होते हैं एक दूसरे से। नंबर्स क्या है? एनर्जीज। नंबर्स क्या है? वही प्लैनेट, वही ग्रह, चीज़ें वही हैं। आप जब उसको न्यूमरोलॉजिकली मिला देते हो, आपका एनर्जी लेवल, आपका जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर अपने दुश्मन के साथ अपना नेम रख लिया तो वो चैलेंज देगा, थोड़ा हार्डवर्क बढ़ा देगा। मैम, जैसे न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 नंबर्स में राहु को हमेशा गलत ही क्यों माना जाता है? क्यों साइड किया जाता है राहु को? गलत नहीं है राहु, गलत लोग साइड कर देते हैं। लोग ज़्यादातर मतलब जितने न्यूमरोलॉजिस्ट को हमने देखा है वो ज़्यादातर शुक्र नंबर वालों को 6 और 9 पे ही लेके आते हैं, ऐसा क्यों? उसका रीज़न ये है कि देखो, ईश्वर ने हर नंबर का एक मीनिंग हमें दिया, हमें एक साइन दिया है, ठीक है, साइन दिया है कि 4 नंबर जब आता है थोड़े से डिलेज आते हैं, हार्डवर्क थोड़ा बढ़ जाता है। आप जनरली भी देखोगे जो 4 नंबर के लोग हैं उनकी लाइफ में थोड़ा चैलेंज आता है, ठीक है। या आप कुंडली में देखोगे किसी का राहु किस गलत प्लेस पे बैठा है, या उसके ऊपर दृष्टि किसी मतलब राहु की है या किसी, तो वो जो चीज़ें होती मैलिफिक, इनको हम मैलिफिक प्लैनेट्स बोलते हैं। तो ये जो प्लैनेट्स हैं डिलेज देते हैं हमको, क्योंकि राहु केतु की एक कहानी भी है, उनके जो पहले ये राक्षस थे, ठीक है ना, तो वहाँ से जो भी वो देवता में कन्वर्ट हुए थे, वो जो भी अमृत मंथन हुआ था, जो भी चीज़ें हुई थी, हाँ जी, तो उसमें आफ्टर दैट उन्होंने वो बने थे, वो देवताओं की उनको दी गई थी वो जगह। तो वो बेसिकली एक साइन है हमारे लिए। जैसे फॉर एग्जांपल शनि का आता है, नंबर 8 शनि को बिलोंग करता है, तो शनि का नंबर आपको बताता है कि आपके कार्मिक चीज़ें, आपका कितना मेहनत आपको करना है, कैसे कर्म आपके आगे आ रहे हैं, अच्छे बुरे जो आपने कर्म किए, वो उनका काम है। हर किसी को एक काम सौंपा गया, वो अपना काम कर रहे हैं।
कि हम बोलते हैं कि 4 नंबर को अवॉइड करो, कि उस दिन आप कोई काम मत करो। तो अगर आपके पास मौका है तो क्यों नहीं, अगर आपके पास मौका नहीं है, वो गॉड की तरफ से डेट्स आ रही है, तो फिर ट्रस्ट करो कि जो हो रहा है। जैसे मैम किसी के 2 नाम हो, ठीक है, जैसे मेरे ही 2 नाम हैं। 2 नाम का मतलब ये है कि जो मेरा डॉक्यूमेंटेड नेम है वो अभिषेक उपाध्याय है, लेकिन बचपन से मुझे आयुष नाम से बुलाया गया, तो मुझे ये नाम ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जब पेरेंट्स ने स्कूल में एडमिशन करा, हमारे यहाँ पहले 2 नाम का बड़ा प्रचलन था, तो एडमिशन कराते वक्त उन्होंने डॉक्यूमेंट में अभिषेक करा दिया, उन्हें चाहिए एक और नाम। ओके, ठीक है, बुलाते तो आयुष नाम से है, लेकिन उन्हें स्कूल में कुछ नया चाहिए। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में आपका अभिषेक है, ठीक है। लेकिन जो मुझे नाम अच्छा लगा वो आयुष अच्छा लगा, तो पब्लिकली लोग मुझे आयुष नाम से ही जानते हैं, ठीक है। तो इन दोनों नामों को बैलेंस करना ज़रूरी होता है, दोनों का फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा जो अभिषेक उपाध्याय से आता है वो 7 नंबर आता है, आयुष उपाध्याय से आता है 8 नंबर आता है, डेट ऑफ बर्थ से मेरा 6 नंबर है, एंड जो नाम आपने चैनल में चेंज करवाया वो 6 नंबर है, तो ये 4 नंबर्स आ गए। ये कैसे है? 8 और 6 तो आपस में कभी भी एक दूसरे को नुकसान नहीं करेंगे, ओके, वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। 7 थोड़ा सा हो सकता है वो 8 से थोड़ा उतना मैचअप नहीं कर पाए, थोड़ा, हाँ, थोड़ा मतलब करेगा, वो थोड़ा सा आपको एक चैलेंज देगा। ओके, क्योंकि 7 नंबर बेसिकली लाइफ में एक स्पिरिचुअलिटी को भी बताता है कि और आपका काम क्या है, मीडिया से रिलेटेड, तो मीडिया से रिलेटेड है, तो आप क्यों, आप खुद ही 6 नंबर हो, तो क्यों नहीं जाओ उसके साथ, तो आपका उस पर करो ना, उसको इन्वोक करो, अपने खुद के नंबर को जितना इन्वोक करोगे उतने। देखो क्या होता है, मैं आपको दिन रात आयुष आयुष करके बुला रही हूँ, तो वो एनर्जी वर्क कर रही है ना, वो एनर्जी ज़्यादा वर्क कर रही है। पेपर में लिखा हुआ नाम अलग है, वो वर्क नहीं कर रही है, वो फिर जो ऑन पेपर आपका करियर में है, थोड़ा बहुत वहाँ करियर में इफेक्ट डालेगा, पर जर्नल लाइफ में आयुष का ही वर्क है, क्योंकि जितना हम एनर्जी को पुकारते हैं वो एनर्जी उतनी बढ़ती जाती है। ओके, करेक्ट है। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मैंने क्लियर भी कर लिया कि जो मेरा दूसरा नाम है अभिषेक करके, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट में है, तो उससे कोई लेना देना नहीं उसके है। करियर में इफेक्ट आएगा, तो ऐसा डॉक्यूमेंटेड काम हमारा कुछ होता भी नहीं है कि जहाँ करियर में जैसे आप इनकम टैक्स फाइल होती है आपकी, या कोई करियर से रिलेटेड जहाँ भी पेपर्स आपके जाएंगे, तो मुझे लगता है 7 नंबर अपना काम करेगा, फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आएगा। कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है, पर उसमें थोड़ा हो सकता है कि आपको करियर में थोड़ा एक आए थोड़ा सा, मतलब जैसे कि कोई भी काम करना है या कुछ भी करना है ना, तो जितना आपको मिलना चाहिए उससे कुछ चीज़ें, क्योंकि क्या है, आयुष नाम और जो आपका आयुष उपाध्याय करके लोग जानते हैं, वो आपस में मैच कर रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ मैच कर रहा है, 8 नंबर और 6 नंबर, हाँ, वो मैच कर रहे हैं आपस में, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वेनस और शनि दोनों सैटर्न, ओके, तो वो मैच कर रहे हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे फ्रेंड्स हैं दोनों। 7 नंबर किसका है? 7 नंबर केतु, ओके, केतु है हमारा वो। इस वजह से थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा वो हो जाता है, लेट लतीफ हो जाती है उनकी चीज़ें, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नुकसान करेगा, चीज़ों को थोड़ा डिलेस कर सकता है, चीज़ों को थोड़ा उतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं चलाएगा, उतनी वो अगर आप उसको भी मैच कर लेते हो फॉर एग्जाम्पल ऑन पेपर, तो आप देखोगे उसमें और ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। उसको मैच करना तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल आपने अभी जैसे आपने बताया कि आपने यूट्यूब और इन पे नाम चेंज किया, तो आपने बेनिफिट्स देखे, है ना, तो जितना ये नाम पुराना होता जाएगा उतना एनर्जी बढ़ती जाएगी। ओके, मोबाइल न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है मैम? ये तो थोड़ा सा हवा वाली बातें हो गई, सब तो समझ में आया, ये मोबाइल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, उसको कैसे क्यों मैच कराना ज़्यादा नहीं उस पर करना, बट हाँ कोशिश करना है कि वो नंबर आपके नंबर से मैच कर जाए। अगेन वही मैं बोलूँगी, अच्छा, कि ऐसा कोई नंबर नहीं हो टोटल, ज़्यादा नहीं कि कितनी बार 8 आया कितनी बार 7 आया, उतना मत जाओ, आप टोटल एक कर लो उसको। जैसे फॉर एग्जांपल आप 6 हो, तो आप देख लो कि जो उसका नंबर, जैसे हम नेम मिलाते हैं ना, वैसे कि नंबर्स आपके मिलते हैं, जैसे हम कार नंबर लेते हैं, अपने हाउस नंबर लेते हैं, तो टोटल सम मिलाना होता है कि सम पूरा टोटल करके। मेरे मोबाइल नंबर का सम 4 है। 4 है, हाँ, तो अब देखो उसको आप चेंज कर सकते हो, मुझे करना चाहिए, है ना, हाँ, क्योंकि जैसे ही आप देखो ना, आप 6-9 पे जाओगे, आपका नेम फेम और बढ़ेगा, आपको ज़्यादा क्लाइंट, ज़्यादा कॉलिंग आएगी, ज़्यादा आपको मतलब चीज़ें आपके कहीं ना कहीं करियर में। मैं आपको बताऊं, जब से मैंने आपके कहने से चैनल का नाम चेंज किया है, तब से मुझे बहुत बेनिफिट्स हुए हैं, और सडन हुए हैं, बहुत कम दिनों में। 10 दिन हुआ चेंज किए हुए, मतलब जब चेंज किया तो चेंज करने के 10 दिन के बाद से चीज़ें शुरू हो गई,
और अब इंस्टाग्राम पे हर जगह। फिर लोगों ने बोला भी कि ऐसा क्यों कर रहे हो। मेरी एक friend मैंने ने आपको बोला भी था, शायद मैं इसीलिए आपसे मिली हूँ। मुझे पता नहीं था तब तक मैं आ पाऊंगी नहीं लखनऊ, हाँ। हो पाएगा नहीं। बट उस वक्त जब स्टार्टिंग में हमारी बात हुई तो मैंने आपका चैनल देखा, उसमें मैंने देखा कि ये गलत है, तो मैंने खुद की तरफ से आपको अच्छा, उस गाइडेंस चीज़ ने आपको यहाँ बुला भी दिया। वो देखो, वो गॉड की मर्जी है, ईश्वर की ही सारी चीजें फिक्स्ड होती है। उनकी मर्जी होती है। बिल्कुल। करेक्ट है मैम। 1 से 9 नंबर्स में थोड़ा सा हम जान लेते हैं 2026 के लिए कौन सा किसका रहे, मतलब किसके लिए अच्छा ज़्यादा रहेगा। देखो अगर आयुष, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये डिपेंड करता है कि मेरा न्यूमरोलॉजी देखने का तरीका बहुत थोड़ा सा अलग, मैं आपको बताती हूँ कैसे अलग है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप नंबर 1 हो, आप नंबर 1 हो, 10 लोग नंबर 1 बैठे हैं, तो मैं जो भी बोलूँगी सबको मैच करेगा? नो। मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ। ग्रेट। क्योंकि जब तक मैं आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं लूँगी, नेम नहीं लूँगी, उसका लोशो ग्रिड नहीं बुलाऊंगी, उसको डीप तक नहीं जाऊँगी, मैं आपको कैसे उसको कन्वर्ट कर सकती हूँ? एक मोटी मोटी एक लाइन बोलेंगे, उसमें 10 लोग खड़े हैं, उसमें 4 को भी कर सकती है रेजोनेट, 5 को भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती, 2-3 को भी कर सकती है, और हो सकता है कि 6-7 को कर गई, है ना? तो इसलिए मैं इन चीज़ों पे थोड़ा सा कम जोर डालती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करती, बट हाँ, कम जोर डालती हूँ। न्यूमरोलॉजी में लोग कहते हैं मैम कि जब लोसो ग्रिड बनाया जाता है तो जो चार्ट बनता है उससे राजयोग का नंबर निकाला जाता हाँ। है। तो राजयोग का नंबर एक्चुअल में होता है? यस, ऑफ कोर्स। कैसे काम करता है राजयोग का नंबर? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपका बनाया, लोशो ग्रिड बनाया, आपकी डेट ऑफ बर्थ ली, नेम लिया, उसमें और भी कुछ हिडन नंबर्स होते हैं, हम इसको पूरा बनाते हैं करके, पूरा लोशो ग्रिड बनाते हैं, क्योंकि जो आपको यूट्यूब पर सिखाया जाता है वो अभी ऊपर ऊपर का काम है, ठीक है? डीप एक होता है, डीपली आप बैठते हो। इंट्यूशन के हाँ, देखो लोग बोलते हैं टैरो कार्ड रीडिंग न्यूमरोलॉजी से बेस्ट है बहुत ज़्यादा कुंडली देखना, होगा, मैं मानती हूँ, बट मेरा ये मानना है जो स्टडी करने वाला है उसका कितना विस्टम है, वो कितने इंटेंशनली और कितना इंट्यूटिव है, उसकी विस्टम और उसकी नॉलेज पे हर चीज़ डिपेंड करती है। करेक्ट। नॉलेज और विस्टम में एक थिन लाइन है। नॉलेज हम बुक्स से लेते हैं, विस्टम आपके अंदर से आता है। जैसे हम कोई भी काम करें उसमें मन होना चाहिए। सपोज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि मुझे इस पॉडकास्ट में बहुत अच्छा कंटेंट बनाना है। यस, और मेरा ये इंट्यूटिव होना चाहिए, मेरा ये इंटेंशन होना चाहिए कि शायद मेरे शब्द, शायद मेरा ये जो इंटरव्यू, जो भी मेरा पॉडकास्ट हो रहा है, कई लोगों को कुछ वहमों से बाहर निकालेगा, ज़िंदगी को बहुत लाइट लेने की कोशिश करेगा। बड़े ज़्यादा मंत्रों के जाप करना, बहुत ज़्यादा पूजा करना से ज़्यादा फल मिलता है, ऐसा नहीं होता है। मैं कह रही हूँ आप सिर्फ गॉड से कनेक्ट कर लो, एक लंबी सांस लो और उसे बोलो, अपना सब कुछ सौंप दो। आपको कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हो, आपको यार मैंने आपको छोड़ दिया, आपके ऊपर ये मैंने अपनी प्रॉब्लम आपके चरणों में रख दी। ट्रस्ट मी आयुष, ये मेरी लाइफ में बहुत कुछ होता है। जब आप बोलते हो ना कि आप एक हीलर हो, आप एक स्पिरिचुअल गाइड हो, तो याद रखो आपकी लाइफ में बहुत कुछ होता है, घुमाती है आपको लाइफ, क्योंकि उसी एक्सपीरियंस से तो मैं हीलर बनी हूँ, वरना मैं नेचुरल हीलर कैसे बनूंगी? तो आप लोगों को स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देती हैं? यस। वो कैसे? जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, जैसे आप कोई पूजा का स्पेशल नियम फॉलो करना तो बताती नहीं है, तो हाँ, किस वे में आप गाइडेंस मैं देती हैं? यही गाइडेंस देती हूँ कि ईश्वर से जरूर जुड़ो। सबसे पहले अगर आप जुड़े नहीं हो तो जुड़ो विद कर्मा, थोड़ा सा उसको याद करके, थोड़ा आंखें बंद करो। जब भी किसी भी ऑब्स्टेकल में हो, किसी भी मुश्किल में हो, आप सिर्फ आंखें बंद करो और इस पैटर्न को करके देखो। ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। मैं सिंपल बैठती थी और कहती थी कि ये बात है, और जब मैंने खुद की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया, मैंने सेम ऐसा आपके मेरे पास आए, मैंने ऐसे ही आपको उनको बोली, मुझे रिजल्ट्स मिले। मैं यही करती हूँ, मैं और कुछ नहीं करती। जब मैं मंत्र जाप करती हूँ तो बेसिकली मैं थैंक यू बोल रही होती हूँ। मंत्र जाप करती है? थैंक यू मतलब फॉर एग्जाम्पल कि जब मैं आपके लिए हीलिंग कर रही हूँ तो मैं सिर्फ वर्ड्स उनसे बात कर रही होती हूँ, कन्वर्सेशन कर रही होती हूँ ईश्वर से, कि वो आयुष जी इस पेन में है और ये मेरे पास आए हैं और अब आपने लाज रखनी है। अगर आपने मुझे इस लाइन में डाला है तो इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो, मुझे वो तरीका बताओ। इसके सर पे हाथ रखो और मेरे सर पे भी हाथ रखो, और फिर मैं उस चीज़ की प्रेयर्स करती हूँ। प्रेयर करने के बाद आपके लिए मंत्र जाप करूँगी। देन जो मेरा मंत्र जाप होता है वो सिर्फ और सिर्फ थैंक यू होता है।
थैंक यू बोलना कैसे आप बोलती है थैंक यू? जैसे लोग बोलते हैं ना, मैंने कई जैसे लोगों मैं आपसे बहुत, आपने मेरे लिए कुछ किया, मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ में ओवरवेलम हो रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी? मैं जब आप किसी से प्यार में होते हो या किसी भी रिलेशनशिप, ज़रूरी नहीं कि ये रिलेशनशिप में कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात कर रही हूँ, मदर फादर बच्चे, आप अपना प्यार कैसे शो करते हो? कभी उसके लिए कुछ गिफ्ट ला के, कभी उसके लिए कुछ अच्छा बना के, कभी ऐसे ही उसको सजा कर, उसको तैयार कर कर, कुछ जो आपका मन करे ईश्वर के साथ वो प्यार उन्हें दो। मैनिफेस्टेशन एक बहुत फेमस वर्ड है आज के टाइम पे। पहले नहीं था मेरे ख्याल से, पहले नहीं उतना चलता था। मुझे तो लगता है कि जब से रिलायंस जियो ने जब से ये फ्री इंटरनेट देना शुरू किया लोगों को, बाद में कम रिचार्ज में मिलने लगा, तब से मैनिफेस्टेशन और बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ गई। पहले मुश्किल होता था, पहले 250 रुपये में 1 GB पहले इंटरनेट यूट्यूब मिलता इतना था। था भी का, ये तो हाँ। अभी अभी सारी चीजें मैं अगर अब अपना बताऊं मैम, तो मैंने 250 रुपये में 1 GB सिर्फ इंटरनेट रिचार्ज करता हाँ था, होता था पहले। ओनली इंटरनेट। हाँ। और वो 3 दिन तक चलता था 3G नेट पे। अब पूरे महीने का मिल जाता, तो अब हर कोई यूट्यूब पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक मैनिफेस्टेशन एक वर्ड आता है आज के टाइम में, बहुत फेमस है। लोग अपने आप को मैनिफेस्टेशन कोच बताते हैं, लोग मैनिफेस्ट करना सिखाते हैं। ये कैसे काम करता है? व्हाट इज मैनिफेस्टेशन एक्चुअली? आयुष, फिर मैं आपको यही बोलूँगी कि जो करना ना नेचुरल प्रोसेस से करो। आप दिन भर क्या सोचते हो? आपको दिन भर टेंशन है कि यार मेरा बेटा, मेरी बेटी या मेरी वाइफ या मेरी मदर बीमार है, यार ये मेरा बच्चा बिगड़ रहा है। आप उस चीज़ को वरी कर रहे हो और आप कह रहे हो प्रभु प्लीज़ इसका रास्ता दिखाओ, उस बच्चे के सर पे हाथ रखो, या मेरी मदर बीमार है उसके सर पे हाथ। आपको उस चीज़, वो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो तो आप मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कैसे आएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। आप मेहनत कर रहे हो, आपने इतनी मेहनत करी, आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे बिकॉज ऑफ पास्ट कर्मा। हमारे पास्ट कर्मा भी होते हैं। जो चीज़ आप इजीली कर सकते हो, मैं उतना इजीली नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपने थोड़ी सी मेहनत करी, आपका करियर में रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, और मैं करियर में मेहनत कर रही हूँ, मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ये हमारे पास्ट कर्मास होते हैं, तो उतने चैलेंज होते हैं। इसको आप ऐसे ले लो कि मुझे वो वाला गिलास उठाना है तो मुझे आना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, आप एक झटके से उठा लोगे। ऐसे एक रिलेशन होता है आपके कर्मा में भी। तो आपको वहां पे सबसे पहले एक मंत्र होता है, गिव अप नहीं करना, करते रहो। क्योंकि कुदरत भी कहता है कि इस बंदे ने गिव अप नहीं किया। आपकी कुंडली चेंज होते हुए मैंने देखा है, ग्रहों को चेंज होते हुए देखा है। आपकी पावर्स को गिव अप करने का एक चीज याद रखो, एक मंत्र, गिव अप नहीं करना। कुंडली चेंज हो जाती है। मैं इसका मतलब बहुत इजी आपको कर देती हूँ। कुंडली चेंज इन द सेंस कि आप पावर रखते हो ईश्वर से, ये कहने का। ईश्वर भी कहता है कि जा तुझे ये दिया। जैसे अभी एक न्यूमरोलॉजिस्ट का मैंने पॉडकास्ट किया था, वो रिलीज नहीं हुआ है अभी, तो वो बता रहे थे राजयोग का कि हाँ, राजयोग होता है ना, जैसे हमारे दो राजयोग होते हैं। लोशो ग्रिड बनाई आपने, वो बात हमारी आधी रह गई। लोशो ग्रिड बनाई तो एक राज जो फर्स्ट हमारा जो होता है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट राजयोग, वो होता है 4, 5, 6 का, ठीक है। सेकंड होता है जिसको हम उसको बोलते हैं गोल्ड राजयोग, इसको बोलते हैं सिल्वर, एक नाम दिए गए हैं न्यूमरोलॉजिस्ट द्वारा, तो वो होता है 852 का। तो ये जब मैंने देखी लोगों के अंदर होती हैं, तो मैंने देखा है उनमें काफ़ी सारी चीज़ें उनके लिए बहुत इजी हो जाती हैं, चीज़ों को ग्रैब करना। राजयोग के कौन कौन से नंबर्स होते हैं? बताया ना, 4, 5, 6 एंड देन 852। अच्छा, उन्होंने जब लोसो ग्रेड में ऐसे ओपन किया था, मैंने एक्चुअली उनको अपना डेट ऑफ बर्थ बताया, क्योंकि वो पूरा पेपर वगैरह लिए थे, हमने लाइव किया। तो उन्होंने बताया कि आपके नंबर पे राजयोग नहीं है। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था, मैंने बोला कोई बात नहीं सर, कर लेंगे। बट आपका राजयोग नहीं होगा तो आपकी दूसरी चीज़ें कुछ होंगी, कुछ तो होगा। 6 कुछ नंबर तो है। देखो, मैं कभी भी ना इस चीज़ को ये नहीं कहती कि आपके पास, ईश्वर ने हर किसी को कुछ ना कुछ दे के भेजा है। आपको बस ढूंढना है, सॉल्व करना और वहां पे वर्क करना। नहीं, आप कंपेयर मत करो। मैं वहाँ मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा था, मैं इससे कनेक्ट कर रहा था। हाँ? कि मैंने बोला कि अगर नहीं है तो हम बना लेंगे। हाँ, गुड। मैंने ये बोला कि नहीं कोई बात नहीं, हम बना लेंगे। यस। तो ये पावर्स मैनिफेस्टेशन में काम करती हैं। हाँ, बट साथ में हार्ड वर्क, वो तो चल रहा है मैम। बेस्ट इंटेंशंस, बेस्ट इंटेंशंस। बस आपका ये, अगर आपके अंदर गिव अप नहीं है, आपका इंटेंशंस प्योर है, किसी को अगर 2 साल में सक्सेस मिलती है, आपको 4 साल में मिलेगी, लेकिन आपकी 4 साल मिलेगी की जरूर।
100%। और हो सकता है आपकी 4 साल की वो सक्सेस हो जो उस बंदे ने 2 साल में ली है ना, वो 4 साल में आप कब अगले 4 साल में वो 10 साल जो उसको लगेंगे ना, आपको अगले 2 साल में कवर अप हो जाए, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बहुत मेहनत कर ली। मैम चीज़ें होती है ना, जितना क्वांटिटी का खाना बनेगा मिलेगा तो उतना। मिलेगा ही। देखो Simple हार्डवर्क है। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाता। इस चीज़ पे ट्रस्ट कर। देखो न्यूमरोलॉजी अपनी जगह, रीडिंग कोई भी एस्ट्रो का कोई भी तरीका है देखने का। कुछ लोग बोलते हैं कि ये छोटी चीज़ होती है, कुछ बड़ी चीज़ होती है। सबसे मैंने बोला आपका इंटेंशन, किस भाव से आप बता रहे हो। आप जब बता रहे हो बस आप इंटेंशन से करो। आप कोई वर्क कर रहे हो तो इंटेंशन से करो। जब मैम आप इतनी स्पिरिचुअल हीलिंग करने लग गई, आपके ऊपर प्रभु कृपा हुई, ईश्वर की कृपा हुई, तो फिर आपने न्यूमरोलॉजी, चलिए न्यूमरोलॉजी भी एनर्जीज है, आपने चूज़ कर लिया एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन फिर आपने टैरो रीडिंग क्यों चूज़ किया? टैरो कार्ड रीडिंग मैंने एक्चुअली ये कनेक्ट हुई मेरे साथ। कैसे? मैंने देखा कि टैरो कार्ड रीडिंग ना आपको गाइडेंस बहुत अच्छी देती है, प्रेजेंट गाइडेंस। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह रोज उठी, मैंने एक कार्ड निकाला अपने लिए कि आज की गाइडेंस क्या, और वो जो बोलते हैं, अगर रीडिंग करने वाला और सुनने वाला सच में गाइडेंस उसको चाहिए, वो रीडिंग सुनना चाहता है, वो गाइडेंस लेना चाहता है, डिवाइन गाइडेंस, तो वो गाइडेंस काम करेगी आपकी लाइफ। गाइडेंस टैरो कैसे दे देती है? गाइडेंस देती मुझे है कि तो जैसे लगता है आज कि वो- आपको मैं बोल देती हूँ कि किसी से बहस मत करना, ऐसी सिचुएशन बने तो आप चले जाना वहाँ से। तो आपको मैंने सुबह ही बोल दिया, आप देखते हो दोपहर को ऐसी सिचुएशन बनी, आपको एकदम से कनेक्ट करता है, आप वहाँ से रिमूव। आप अपने कई सारे ऑब्स्टिकल्स को कम कर सकते हो ना। जैसे मैंने टैरो रीडर्स को देखा है कि वो प्रेडिक्शंस करते हैं कि जैसे मैंने पूछा कि मेरा ये काम आज होना है, होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने देखा कार्ड में एक कार्ड आया, कार्ड का सिंबल बता रहा है कि 50% है, मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, और हार्ड वर्क की ज़रूरत है। वहीं कहीं कभी दूसरा कार्ड आ जाता है जो बोलता है 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रिडिक्शन हो गया। लेकिन गाइडेंस के वे में जिस तरह आप बता रही हैं कि आपकी बहस हो सकती है, तो ये तो हम पूछेंगे नहीं कि आज हमारी किसी से बहस हो सकती है। नहीं, वो गाइडेंस अपने आप वो आती है कैसे ना। आती है? आपने तो सिर्फ गाइडेंस पूछी मुझसे। जैसे मैंने आपकी रीडिंग करती हूँ ना, जब भी आप आए आप मुझसे गाइडेंस पूछो नहीं पूछो, मैं निकालती हूँ। सिर्फ हमें ये पूछना है कि आज की गाइडेंस क्या है, गाइडेंस क्या है। और उसके हो बाद सकता है automatic आपकी आ आज की जाएगा। गाइडेंस ये है कि आज चिल करो, एंजॉय करो, जॉब अपॉर्चुनिटी आए बस लेना मत, ले लेना, सोचना मत, ओके। कंफ्यूज मत होना। 2 चीजें आएंगी, सोच समझ कर चूज करना, वही चूज करना। जो पास्ट की कोई गलती रिपीट मत करना, आप समझ जाते हो। मतलब आप सिर्फ ये पूछती है कि आज का गाइडेंस क्या है, गाइडेंस ये क्वेश्चन ही होता है। यस। उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करती हैं। हाँ, ये भी होता है, कभी कभी खुद भी आ जाती है। मैंने जर्नल आपके कार्ड निकाले ना, तो वो कार्ड्स मुझे कह रहे होते हैं कि इनको ये चीज़ बोलो। कभी कभी ऐसा भी होता है। कार्ड्स बुक की रीडिंग से ज़्यादा इंट्यूटिवली वर्क करते हैं। उनकी पिक्चर्स, उनके ऊपर साइंस, उनके कलर्स, और एक दूसरे की सिंक्रोनाइजेशन में कैसे आए, तो फिर वो अपने आप आपको दे रहे होते हैं, वो आप बोलते जाते हो उस चीज़ पे। इंट्यूशन में अपने आप कार्ड्स आ जाते हैं। करेक्ट है मैम, कमाल की चीज़ है। तो आप खुद भी डेली गाइडेंस पूछती हैं? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं कि वो कहे कि मैं संपूर्ण हूँ। कोई नहीं है। तो गाइडेंस तो हर एवरी मैन वुमेन कोई भी इंसान है, उसको गाइडेंस रोज लेनी ही चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है। गाइडेंस इन द सेंस कि आज मैं ये वर्क करने जा रहा हूँ, क्या पता आज कौन सा ऑब्स्टेकल आ जाए, उनकी गाइडेंस मेरे को इतनी काम आ जाए कि मैं छोटे से में मेरा काम हो गया। या आपको ये आ जाए कि आज जो आप काम करने जा रहे हो, आज आप थोड़ा रुक जाओ, कल करना उस चीज़ को। बहुत सारे लोग मैम एस्ट्रोलॉजी आज के टाइम में सीखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी कर रही हैं तो आपका एक एक्सपीरियंस हो चुका है काफ़ी, मतलब आपका हो चुका है आपको करते Yes. हुए। लेकिन अभी के टाइम पे जो हमें दिखाई देता है ना सोशल मीडिया पे, यंग एज के बहुत सारे लोग टैरो रीडर बने हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैं उन्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कि ज़्यादा ही हो गए हैं टैरो रीडर्स सडनली। न्यूमरोलॉजिस्ट भी बहुत सीख रहे हैं, कुंडली भी सीख रहे हैं। बहुत ज़्यादा हो गए। कुंडली वाले तो फिर भी कम है, टैरो रीडर्स और टैरो न्यूमरोलॉजिस्ट कार्ड बहुत एक्चुअली ज़्यादा ना हो थोड़ी गए हैं। अट्रैक्शन खींचती है। ओके। अट्रैक्टिव एक पद्धति है, मतलब यंगस्टर्स को खासकर खींचती है। तो जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी सीखना है और टैरो सीखना है, उनके लिए क्या आपकी गाइडेंस रहेगी? क्या फर्स्ट मैसेज ऑफ देना ऑल, चाहेंगे आप? आपको ये देखना ज़रूरी है कि जब आपके ऊपर पेन आता है, दुख आता है, ऑब्स्टेकल आता है, आप कितने हताश हो जाते हो। जो लोग सीख रहे हैं खुद,
ओके। आपकी खुशी आती है तो आप कितने एक्साइटेड हो जाते हो। क्या कुछ बैलेंस है? आप डिवाइनली चीज़ों के साथ जुड़े हुए हो, चलो ठीक है, आप बड़ी पूजा पाठ नहीं करते, मैं पूजा पाठ की अगेन बात नहीं कर रही हूँ। डिवाइनली इन द सेंस कि आपके और गॉड के बीच के कुछ जो, देखो रूल्स क्या होते हैं, बी ऑनेस्ट। गॉड का रूल क्या है? बी ऑनेस्ट, बी ट्रू। हर चीज़ में अच्छे से कोशिश करो, जितना आप सच्चे और अच्छे तरीके से कर सकते हो काम को। नेगेटिव चीज़ों को जितना अवॉइड कर सकते हो, अपनी आदतों को वर्क करने की कोशिश करो। मैंने कहा कि कुंडली में आपका ग्रह है, वो आपसे करवाएगा, बार बार आपको उस जगह पे लेके जाएगा। कई बार हम कुंडली देख के बता दे ये इंसान नशे करेगा, ये इंसान चोरी करेगा, ये इंसान के साथ लाइफ में होगा, ठीक है होगा, मैं मानती हूँ, फिक्स्ड है, कुछ चीज़ें होती हैं, पर आपका इंटेंशन क्या है? यार प्रभु मेरे से क्यों करवा रहे हो, मैं छोड़ना चाहता हूँ, चीज़ हो ही नहीं रही है। बोलो ना, ये इंटेंशन है, बोलो ना, यही तो मैनिफेस्टेशन है। तब कुंडली भी बदल जाएगी। यही तो मैनिफेस्टेशन है ना। मैनिफेस्टेशन ऐसे थोड़ी होती है कि आप चाहते ही नहीं और आप चाहते हो कि मैं सक्सेस हो जाऊं। पहले खुद पे वर्क करो ना। और अगर उस चीज़ को आप छोड़ नहीं पा रहे, फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं छोड़ पाते, यार नहीं हो रहा, बस नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप गॉड को बोलो कि आपको छुड़वानी है। करेक्ट। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। मुझे भी एक स्पिरिचुअल गाइडेंस मिली, कुछ मेरे भी कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए, क्योंकि मेरे हर एक पॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि मैं तो सिनेमा फील्ड से भी जुड़ा हूँ, तो अगर हम कोई भी कंटेंट बनाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग इसको देखें वो खुद को कनेक्ट करें। हम चाहे मूवी बनाएं, शॉर्ट फिल्म बनाएं, सॉन्ग बनाएं, पॉडकास्ट बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो हमारा मेन मकसद ही होता है कि हम क्या चाह रहे हैं वो ना बना के वो कंटेंट तैयार करें जिस कंटेंट को लोगों की ज़रूरत है, लोग उससे कनेक्ट कर पाए, अपने आप को जोड़ पाए। Right. तो मैंने वही पूरी कोशिश की, आपसे मैंने वही चीज़ें जाना ताकि हर लोगों का भला हो सके, लोग आपसे जुड़ सके। अगर आपसे कनेक्ट करना हो तो लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ये बता दीजिए। इंस्टा पे भी मेरा नंबर है, यूट्यूब पे भी मेरा नंबर है, आप वहाँ पे मुझे डीएम भी कर सकते हो, उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आप बहुत दूर से आई इस पॉडकास्ट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत कीमती समय दिया हमें, और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू।